एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग जो है चरक समीकरण का जो सेकंड चैप्टर देख रहे थे, ठीक है। उसका जो सेकंड पार्ट है वो अपन देखेंगे और इस चैप्टर को अपन फिनिश करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन बात करते हैं जो आपका रक्त अतिशारग्न जो पेय है उसके विषय में बात करते हैं। तो रक्त अतिशारग्न जो आपका पेय है इसके कंटेंट सबसे पहले बताए हैं। तो क्या क्या कंटेंट बताया गया है रक्त अतिशारग्न पेय में? तो इसमें सुगंधा वाला का प्रयोग करते हैं, नील कमल, इसके अलावा नागर यानी कि नागर मतलब नागरमोथा, और जो कृष्णपर्णी है, इन सभी को लेकर के क्या करेंगे, कल्क बना लेंगे, ठीक है। पेस्ट के टाइप कल्क बना लेंगे। कल्क को क्या करेंगे, जो बकरी है, बकरी के अर्धादक दूध में, ठीक है। तो जो बकरी है उसके अर्धादक दूध यानी कि जिसमें आधा जल हो और आधा दूध हो उसे अपन क्या बोलेंगे, अर्धादक दूध बोलेंगे। यानी कि जिसमें अपन 50% अपन लोगों ने जल ले लिया आधा, ठीक है, और 50% बकरी का दूध ले लिया। तो उसमें उसको क्या है, पाक करके, उसमें पाक करके बनाई हुई जो पेया होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, रक्त अतिसार अग्नि पेया बोलेंगे। और ये क्या करते हैं, रक्त अतिसार को नष्ट कर देते हैं, इस वजह से इसे रक्त अतिसार अग्नि पेय कहा जाता है। तो ये चीज याद रखना कि रक्त अतिसार अग्नि पेय के विषय में क्या बताया गया है कि इसके कंटेंट में सुगंध बाला, नीलकमल, नागर, ठीक है, नागर मोथे यानी कि कृष्णपर्णी का कल्प, और बकरी का जो है अर्धाधक दूध लेंगे, ठीक है, यानी कि 50% जल और 50% दूध वाला, उसको पाक करके बनाई गई जो पेय है उसे रक्त अतिसारग्न पेय कहा जाता है, जो रक्त अतिसार को नष्ट कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपका बताया गया है जो सोठ होता है वो ग्राही होते हुए भी उष्ण वीर्य वाला होता है। तो सोठ जो है वो ग्राही होने के बावजूद भी उसका वीर्य क्या होता है, उष्ण होता है। तो ये चीज भी यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपन आम अतिसार या फिर मूत्र कृच्छग्नि पेय के विषय में, ठीक है। तो आम अतिसार तथा मूत्र कृच्छग्नि पेय के विषय में क्या बताएगा उसको अपन देख लेते हैं। तो आम अतिसार और मूत्र कृच्छग्नि पेय के विषय में बताया गया है कि जो आम अतिसार रोग में अतीश और सोठ से बनी एवं खट्टे अनारदानों के रस से खट्टी की गई जो पेय है वो देनी चाहिए। तो आम अतिसार रोग में अतीश सोठ से बनी हुई तथा खट्टे अनार दाने के रस से खट्टी की गई जो पेय है वो देनी चाहिए। तो ये क्या है आपका, आम अतिसार तथा मूत्रपिच्छग्नि पेय के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा बोला गया है कि मूत्रकृच्छ रोग में क्या करते हैं अपन लोग, गोखरू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और भटकटैया। इसको क्या है, इसका अपन रूट का प्रयोग करेंगे, इसका जो मूल होता है ना, जो गोखरू है और भटकटैया है, उसके मूल को लेकर के उसका क्वाथ बनाएंगे। और इस पेय का जो प्रयोग है वो अपन कहाँ पे करेंगे, फाणित मिला करके इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, मतलब रावा मिला करके इसे देना चाहिए। तो ये क्या है आपका मूत्रकृच्छग्नि रोग, मूत्रकृच्छ जो रोग है उसमें प्रयोग करने वाली जो पेय है वो यहाँ पे आपका बताएगी, जिसके कंटेंट में आपका गोखरू और भटकटैया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कृमिघ्नि यवागु के विषय में। तो कृमिघ्नि यवागु के अंतर्गत क्या क्या बताया गया है, तो कृमिघ्नि यवागु के अंतर्गत आपका क्या आता है, तो पीपर मूल, ठीक है, सहीजन, मरीच, और जो आपका मट्ठे से सिद्ध की गई जो यवागु है। इसके अलावा सज्जी छार के साथ में सेवन करने वाला जो कृमि नाशक होता है, ठीक है, वो सभी आते हैं, ठीक है। ये क्या है, कृमि नाशक यवागु कहलाते हैं। मतलब पीपर मूल, सहीजन, मरीच और मट्ठा, इनसे सिद्ध किया गया जो यवागु होते हैं जिसमें अपन सज्जी छार मिला करके उसका सेवन कराते हैं, तो क्या कर देते हैं, जो व्यक्ति है उसकी कृमियों को नष्ट कर देते हैं, जितने भी कृमि उसके शरीर में पड़े रहेंगे उसको नष्ट कर देगा। इस वजह से इसे कृमिघ्न यवागु कहा जाता है, ठीक है। तो इसके कंटेंट को याद रखना। इसके अंदर नेक्स्ट आपका बताया गया है, वो आपका बताया गया है पिपासा तथा विष में प्रयोगार्थ यवागु। पिपासा और विष में प्रयोगार्थ यवागु में बताया गया है। इसके कंटेंट है आपका मनक्का हो गया, धान का लावा हो गया, पिपली हो गया, मधु हो गया, और नागरमुठ हो गया। इनके क्वाथ से सिद्ध की हुई जो यवागु होती है उससे अपन क्या बोलेंगे, पिपासा विष में प्रयोगार्थ सेवा को बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्यास को दूर कर देते हैं। तो ये चीज याद रखना कि जो आपका मुनक्का है, ठीक है, इसके अलावा मुनक्का हो गया, धान हो का लावा हो गया, पिपली हो गया, मधु हो गया, नागरमुथा हो गया, इनके स्वाद से सिद्ध किया जो यवागु होता है वो पिपासा नाशक यवागु कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा रोम राजी से सिद्ध किया जो यवागु होते हैं, ठीक है, रोम राजी मतलब किसको बोला गया है, बाकुची। बाकुची के क्वाथ से सिद्ध किया जो यवागु होता है वो क्या करता है, विष का नाश करते हैं। तो ये चीज को भी याद रखते हैं, ये विष में प्रयोगार्थ यवागु है। इसके अंदर बात करते हैं कार्श तथा मेदो रोग में प्रयोगार्थ यवागु।
तो कार्श्यता कृष्यता अगर हो गया है, शरीर पतला दुबला हो गया है, तथा मेद से संबंधित अगर रोग है, तो उसमें कौन से यवागु का प्रयोग करेंगे। तो वो चीज यहाँ पे आपका बताया गया है कि सुअर के मांस रस से बनाई गई जो यवागु होती है वो वृहणता लाती है। ठीक है, यानी कि शरीर को मोटा मोटा बना देती है। तो सुअर के मांस रस से बनाई गई जो यवागु होती है वो वृहणता लाती है, मतलब कार्श्यता रोग में अपन इस यवागु का प्रयोग कर सकते हैं, जब व्यक्ति बहुत ज्यादा पतला दुबला है तब। ठीक है। जबकि अपने को क्या है, जो वृहण है, मेदोहर यवागु है, उसके अंतर्गत क्या आता है, तो मेदोहर यवागु के विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है कि भुने हुए गवेधुक, गवेधुक मतलब जो आपका जोनहरी हो गया, ठीक है, जनेरा हो गया, मकई हो गया, इनसे बनाई हुई जो यवागु होता है उसमें मधु के साथ सेवन करने से कर्षण होता है, मतलब शरीर जो है वो दुबला हो जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि भुना हुआ जो गवेधुक है, ठीक है, उससे बनाई गई जो यवागु है, उसमें हनी मिला करके जब सेवन करते हैं तो जो मेद जिसका बढ़ा हुआ है, जो मोटा है, स्थूल है, उसका मेद कम हो जाता है। तो ये क्या है आपका मेदोहर यवागु है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि भुना हुआ गवेधुक किस में आ रहा है, और सुअर का मांस रस से बनी हुई यवागु इसके अंतर्गत आ रहा है। ठीक है। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे आपका बताया गया है स्नेहन तथा रक्षणार्थ पेया। तो स्नेहन तथा रक्षणार्थ पेया के विषय में बताया गया है कि तिल प्रधान चावल की बनी यवागु घृत तथा नमक मिला करके सेवन करने पर स्नेहन करने वाली होती है। ठीक है। तो तिल प्रधान चावल की बनी यवागु घृत तथा नमक मिलाकर सेवन करने पर स्नेहन करने वाली होती है, मतलब शरीर में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने वाली होती है। तिल प्रधान चावल से बनाई गई जो यवागु होती है वो घृत तथा नमक मिलाकर के सेवन करने पर स्नेहन करने वाली होती है। तो ये स्नेहार्थ जो आपका पेय है, जो शरीर में स्नेहन कर रहे हैं, उसके विषय में बताया गया है। जबकि रुक्षता कराना है तो उसके लिए कौन सा प्रयोग करेंगे, तो जो आपका कुश है उसका जो रूट है, मूल है, उसको लेकर के, तथा जो आंवला है उसके क्वाथ के साथ में बनाई गई। ठीक है। तो कुश के मूल और आंवले के क्वाथ के साथ में बनाई हुई श्यामक, यानी कि साव की जो यवागु होता है वो शरीर में क्या है, रुक्षता को लाती है। तो कुश का जो मूल है तथा आंवले के क्वाथ से बनाई हुई श्यामक की जो यवागु होता है वो शरीर में क्या है, रुक्षता लाने वाली होती है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्वास में। तो श्वास में आपका श्वास जो रोग है उसमें बोला गया है कि कासघनी और पक्वाशयगत वातशूल में प्रयोगार्थ किया जाता है। ठीक है। तो श्वास कासघनी और पक्वाशय शूल में प्रयोगार्थ जो आपके पेया वगैरह है उसके विषय में बताया गया है कि सबसे पहले अगर बात करें पेया में, तो दसमूल के क्वाथ से सिद्ध की गई जो पेया होती है, ठीक है, या यवागु है, उसको अपन कास में प्रयोग करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ इसका प्रयोग अपन हिक्का में, ठीक है, या फिर दमा हो गया या कफज विकार है, इसको दूर करने में भी प्रयोग करते हैं। तो दसमूल के क्वाथ से बनाई गई जो पेया वगैरह होती है उसका अपन प्रयोग क्या है, कास, हिक्का, दमा, कफज विकारों को दूर करने के लिए करते हैं। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। कास मतलब आपका क्या हो गया, कफिंग हो गया। ठीक है। हिक्का मतलब हिकअप हो गया, हिचकी हो गया। इसके अलावा आपका कफज जो विकार है इसको दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको याद रखना, 10 मूल के क्वाद से सिद्ध यवागु। इसके बाद में नेक्स्ट आपका बताया गया है यमक। तो यमक के अंतर्गत क्या आता है, तो यमक जब दो स्नेह के मिश्रण जो होता है उसे अपन यमक कहते हैं। ठीक है। तो दो स्नेह जैसे कि घृत है, ये दोनों आपस में मिला करके इनको क्या है, चावल में भून करके मदिरा से सिद्ध की हुई जो यवागु होती है उसके पक्वाशय शूल को दूर करती है। तो यवक किसको बोलते हैं, तो घृत तेल में जब चावल को भून करके मदिरा से सिद्ध की गई जो यवागु होती है जो पक्वाशय शूल को दूर करती है उसे अपन क्या बोलेंगे, यमक बोलेंगे। तो ये आपका यमक के विषय में बताया गया है। गंगाधर के मत के अनुसार आधे यमक, ठीक है, तो आधा मात्रा में यमक लेने हैं, गंगाधर का जो मत है उसके अनुसार। ठीक है। ये कौन थे, टीकाकार थे। तो इन्होंने क्या बोले हैं कि इनके मत के अनुसार आधा यमक लेने हैं, यानी कि जो जितने, जैसे कि एक पार्ट आप पहले यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, यमक ले रहे थे, घृत और तेल का जो मिश्रण है वो ले रहे थे, तो उसको अपने को जस्ट आधा कर देना है और उसमें आधा मदिरा मिलाना है, यानी कि 50% अपन यहाँ पे यमक ले रहे हैं, तो 50% उसमें अपन अल्कोहल मदिरा मिलाएंगे। और उससे बनाया गया जो यवागु है वो बनाना करके उसमें अपन क्या करेंगे, मदिरा मिला करके यवागु बनाना चाहिए। और यमक के दाल तथा चावल का ग्रहण करना चाहिए। तो ये चीज आपका पकवाशय शूल को दूर करते हैं, ये गंगाधर सेन बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज को भी याद रखना कि गंगाधर सेन ने क्या बोले हैं, यमक को आधा भाग, मदिरा को आधा भाग लेकर के बनाना है यवागु। और यवक जो होता है, ठीक है, सॉरी, हाँ, यमक जो होता है, तो यमक का जो दाल है और चावल है उसका ग्रहण करना चाहिए। ये चीज यहाँ पे आपके गंगाधर सेन बोलते हैं, जिससे पकवाशय शूल दूर हो जाता है।
जबकि आचार्य चरक ने यह बोला है कि यमक के चावल, यमक जो है यानी कि घृत और तेल, दो स्नेह के मिश्रण को यमक कहते हैं। तो घृत और तेल में चावल को भून करके मदिरा से सिद्ध की गई जो यागु होती है वो पक्वाशय शूल को दूर करती है, ये यहाँ पे उन्होंने बताया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं सारक, सारक या रेचक तथा ग्राही अवागु के विषय में। सारक, रेचक या ग्राही अवागु के विषय में क्या बताया गया है? तो साक, मांस तथा तिल और उड़द से सिद्ध की गई जो यागु होती है वो मल को बाहर निकालती है। इसे ही को ही अपन क्या बोलते हैं? सारक कहते हैं। तो शाक, मांस, तिल और उड़द से सिद्ध की गई जो यागु होती है वो मल को बाहर निकालने का काम करती है। बाल मल को बाहर निकालना यानी कि सारण करने का काम करती है। ये क्या है? आपका सारक एवागु है। जबकि ग्राही अवागु किसको बोलेंगे? तो जामुन की गुठली, ठीक है, आम की गुठली, खट्टी कैत और बेल के क्वाथ से सिद्ध की गई जो यवागु होती है वो मल को बांधने का काम करती है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे? ग्राही अवागु बोलेंगे। तो जामुन की गुठली, आम की गुठली, खट्टी कैत और बेल के क्वाथ से सिद्ध की गई जो यवागु होती है वो मल को बांधने का काम करती है। इसे अपन क्या बोलेंगे? ग्राही अवागु कहेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ओके। यहाँ पे मैं आप लोग को नेक्स्ट अपन बात करते हैं भेदनी या रेचनीय जो यवागु है, ठीक है, उसके विषय में। तो भेदनी या रेचनीय यवागु में बताया गया है जो आपका यव क्षार है, इसके अंतर्गत जो भेदनी यवागु है उसके विषय में बात कर रहे हैं। इसके कंटेंट में यव क्षार आता है, चित्रक आता है, हींग आता है तथा अम्ल वेतस। इनसे सिद्ध की गई जो यवागु होती है वो क्या कहलाएगी? भेदनी यवागु कहलाएगी। तो यव क्षार, चित्रक, हींग व अम्ल वेतस से सिद्ध की गई जो यवागु है वो भेदनी यवागु कहलाएगी, यानी कि भेदन का काम करेगा। जबकि वात अनुलोमनीय वागु के अंतर्गत आपका कंटेंट बताया गया है कि हरण, ठीक है, पीपर मूल और सोट, इनके क्वाथ से सिद्ध की गई जो यवागु होती है वो वात का अनुलोमन करती है। इसे अपन क्या बोलेंगे? वात अनुलोमनीय यवागु कहेंगे। हरण, पीपर मूल और सोट के क्वाथ से सिद्ध की गई जो यवागु होती है वो वात का अनुलोमन करती है। इस वजह से इसे क्या बोलेंगे? वात अनुलोमनीय यवागु कहेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं इस नोट्स का पासवर्ड बता देता हूँ, C2, ठीक है, 6J। तो ये आपका पासवर्ड रहेगा, C26J, जिससे पीडीएफ आपका ओपन हो जाएगा। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं घृत व तैल व्यापद में प्रयोगार्थ यवागु। तो घृत व तैल व्यापद में कौन से यवागु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो प्रयोगार्थ यवागु में बोला गया है कि तक्र से बनी यवागु जो होता है वो घृत के अजीर्ण से होने वाले उपद्रव को शांत करती है। तो तक्र से बनी यवागु जो होती है वो घृत के अजीर्ण से होने वाला जो उपद्रव है उसको शांत करती है। तो ये घृत व तैल व्यापद प्रयोगार्थ यवागु के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो मतलब ये पहला जो है घृत व्यापद को दूर करने वाला जो यवागु है उसके अंतर्गत बताया गया है कि तक्र से बनी हुई जो यवागु होते हैं वो घृत से जो अजीर्ण उत्पन्न हो जाता है, यानी कि घृत खाने की वजह से जो भोजन का पाचन नहीं होता है या उपद्रव हो जाता है उसको शांत करने वाला होता है तक्र से बना हुआ यवागु। जबकि तक्र और पिंड्याक यानी कि तिल की जो खली है उससे सिद्ध किया गया जो यवागु होता है वो तेल के कारण जो अजीर्ण उत्पन्न हुआ है, यानी कि तेल के कारण आप तेल का सेवन किए हो ज्यादा, इसकी वजह से जो भोजन का डाइजेशन नहीं हुआ है या फिर जो भी कॉम्प्लिकेशन हुआ है, उपद्रव उत्पन्न हुआ है, उसको शांत करने के लिए प्रयोग करते हैं। तक्र और पिण्याक से सिद्ध किया गया यवागु। जबकि तक्र से बनी हुई जो यवागु होता है वो घृत के अजीर्ण को, उपद्रव को शांत करने का काम करता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे आपका बोला गया है विषम ज्वरग्नि तथा कंठ रोगग्नि यवागु के विषय में। तो विषम ज्वरग्नि तथा कंठ रोगग्नि यवागु के विषय में बताया गया है कि गौ के मांस रस से सिद्ध की गई तथा खट्टे अनार के रस से खट्टी बनाई गई यवागु जो होता है विषम ज्वर को दूर करते हैं। तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि विषम ज्वर अग्नि जो यवागु है उसमें बताया गया है कि गौ के मांस रस से सिद्ध की गई व खट्टे अनार के रस से खट्टी बनाई गई यवागु जो होते हैं वो क्या करते हैं? विषम ज्वर को दूर करते हैं। जबकि कंठ रोगाग्नि यवागु में बोला गया है कि यव को घृत और तैल में भून करके पिपली और आंवले के रस से सिद्ध की गई जो यवागु होती है वो कंठ रोगों में लाभकारी होता है। तो यव को घृत के साथ में व तैल में भून करके पिपली और आंवले के क्वाथ से सिद्ध की गई जो यवागु होती है वो कंठ रोगों के लिए लाभकारी होती है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं शुक्र व स्रोतस में शूल शमनार्थ तथा वृक्ष प्रयोगार्थ यवागु।
तो शुक्र व स्रोतस में जो शूल समनार्थ यवागु है उसके कंटेंट बताए गए हैं कि मुर्गा के मांस रस से बनाई गई जो यवागु होते हैं वो शुक्र मार्ग की जो वेदना होती है, जो भी पेन होता है, उसको दूर करने वाला होता है, शूल को दूर करने वाला होता है। तो मुर्गे के मांस रस से बनाई गई जो यवागु होते हैं वो शुक्र मार्ग की वेदना को दूर करने वाला होता है। ठीक है। वृक्ष प्रयोगार्थ यवागु के विषय में बात करें तो घृत तथा दूध से बनाई उड़द की दाल युक्त यवागु जो होता है वो वृक्ष यानी कि वीर्य का वर्धन करती है। तो घृत तथा दूध से बनाई गई उड़द की दाल युक्त जो यवागु होती है वो वृक्ष यानी कि वीर्य का वर्धन करने वाली होती है। ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेदो रोग तथा क्षुधा रोग, जिसे अपन बोलते हैं, क्षुधा रोग को क्या बोलते हैं, भस्मक रोग बोला जाता है। इसमें प्रयोगार्थ यवागु के विषय में तो यहाँ पे बताया गया है पोई साक तथा दही से बनाई हुई जो यवागु होती है वो मेद से संबंधित जो रोग है, ठीक है, सॉरी मद से संबंधित जो रोग है, ठीक है, अल्कोहलिज्म से संबंधित जो रोग है, मद से संबंधित जो रोग है उसको दूर करते हैं। तो पोई शाक तथा दही से बनाई गई जो यवागु है वो मद रोग को दूर करते हैं। जबकि दूध और गोहा रस, ठीक है, इनके मांस से सिद्ध की गई जो यवागु होती है वो क्या करते हैं, अपमार्ग के बीज की यवागु जो होते हैं, ठीक है। तो आपका दूध गोहा रस से के मांस से सिद्ध की गई तथा अपमार्ग के बीज से सिद्ध की जो यवागु होते हैं वो क्या करते हैं, भूख का नाश करती है। ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो इसको आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपामार्ग तंडुलिनी जो अध्याय है, इसके अंतर्गत अपामार्ग तंडुल से आरंभ होकर के अपामार्ग तंडुल के प्रयोगार्थ वर्णन करते हुए समाप्त हो जाता है। तो ये जो अपामार्ग तंडुलिनी अध्याय है ये इस प्रकार से आपका फिनिश हो जाता है, अपामार्ग तंडुलिनी अध्याय। अपामार्ग तंडुल से प्रारंभ होकर के अपामार्ग तंडुल के प्रयोग का वर्णन करते हुए समाप्त हो जाता है। अपमार्ग का जो चावल होता है उसकी अपमार्ग जो चावल है, चावलों की खीरा को खाने से बहुत दिनों तक भूख नहीं लगता है। अतः भस्मक रोग वाले व्यक्ति इसका प्रयोग प्रतिदिन करने कराने का विधान बताया गया है। तो इस वजह से भस्मक रोग वाला जो व्यक्ति होता है उसमें इसका उपयोग प्रतिदिन करने का विधान बताया गया है, या अधिक भूख लगने पर इसका जो है प्रयोग किया जाता है। तो अपमार्ग का जो चावल है, ये खीरा है, उसको खाने में बहुत दिनों तक जो है भूख नहीं लगता है। तो जो भस्मक रोगी है, ठीक है, उसको इसका खिलाना चाहिए। भस्मक रोग मतलब जिसको बहुत ज्यादा, मतलब उसका अग्नि इतना ज्यादा तीव्र हो गई है, ठीक है, कि अगर अपन उसको कुछ और नहीं देंगे तो वो खुद के जो टिश्यूज वगैरह हैं, उसका डाइजेशन वगैरह करना शुरू कर देगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फैट है उसका डाइजेशन शुरू करना कर देगा, फिर धीरे धीरे धातुओं का जो है डाइजेशन करना शुरू कर देगा। तो उस रोग को अपन भस्मक रोग कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो अग्नि है बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है, तो उस कंडीशन में अपन इसका प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, ठीक है। एमसीक्यू जो बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इस चैप्टर को एंड करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।